हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिए CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के द्वारा ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। 29/8/2023 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 सितंबर 2023 है और पोस्ट का नाम है तकनीकी अधिकारी। ठीक है, तकनीकी अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन। तो पूरी डिटेल में आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये नीचे दिए गए विवरणानुसार पिलानी, चेन्नई, जयपुर के लिए निम्नलिखित तकनीकी पदों की रिक्तियां भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पद का नाम है तकनीकी अधिकारी और पदों की संख्या है, टोटल पद है 7, जिसमें आप देख सकते हैं अनारक्षित है 3, अनुसूचित जाति का 1 है, ओबीसी का जो है 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का 1 है और दिव्यांगजन का जो है 1 है। टोटल 7 पोस्ट है। पे मेट्रिक लेवल जो है वो आपके सामने है 44,900 से 1,42,400 रुपये और ये कुल परिलब्धियां प्रतिमाह है 66,314 रुपये लगभग। और अधिकतम जो है ऊपरी आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के अनुसार 30 साल है। ठीक है, और इसमें आयु सीमा के अंदर छूट भी प्रदान की जाएगी। जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा के अंदर छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये विज्ञापित पदों का विवरण आपके सामने। ये पद का कोड है। ठीक है, ये पद कोड हैं PC1 PC2। ये वेतन स्तर है पे मेट्रिक लेवल 7 और ये पदों की संख्या और आरक्षण की स्थिति है। तो तकनीकी अधिकारी के पद हैं, ये 5 पदों की डिटेल है और ये तकनीकी अधिकारी पद की 2 पदों की डिटेल है। ठीक है, दोनों पद इसमें नीचे वाले में अनारक्षित हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पद कोड जो PC1 है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक या समतुल्य में न्यूनतम 55% अंकों के साथ BE या BTech या MSc क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो PC2 पद कोड है उसमें न्यूनतम 55% अंकों के साथ में MBA या समतुल्य। इसके अलावा वांछनीय योग्यता और क्या बताइए। पहला है PCB डिजाइन और फैब्रिकेशन, दूसरा है सर्किट डिजाइन, तीसरा है सेंसर इंटरफेस, चौथा है माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग और पांचवा है ओवरऑल एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन और छठा डेटा अधिग्रहण प्रणाली। ठीक है, और PC2 पद कोड जो इसमें बाजार विश्लेषण, रिपोर्ट निर्माण, डेटा विश्लेषण, ऑडियो और विजुअल प्रस्तुतियां, परियोजना प्रबंधन में अनुभव। नौकरी के लिए आवश्यकताएं इसमें आप देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली क्षेत्र में चल रही और भविष्य की विभिन्न गतिविधियों के साथ ही आवश्यकता अनुसार अन्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और PC2 जो पद कोड है उसमें नौकरी की आवश्यकताएं क्या बताई हैं। चयनित उम्मीदवार आवश्यकता अनुसार दस्तावेजीकरण और परियोजना प्रबंधन गतिविधियों और अन्य जिम्मेदारियों के लिए PME और DBT की सहायता करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए चयन का तरीका। चयन किस प्रकार से किया जाएगा तो ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को ट्रेंड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ट्रेंड टेस्ट में उत्तीर्ण होने वालों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम मेगा सूची उम्मीदवारों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। विधिवत गठित चयन समिति पद हेतु उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए ट्रेंड टेस्ट और लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। ठीक है, तो परीक्षा की विधि देखिए। इन पदों के लिए 3 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र प्रथम, सेकंड और थर्ड। ठीक है, केवल उन्हीं उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र सेकंड और प्रश्न पत्र थर्ड का मूल्यांकन किया जाएगा जो प्रश्न पत्र 1 में न्यूनतम सीमा तक अंक चयन समिति द्वारा निर्धारित प्राप्त करेंगे। अंतिम मेगा सूची उम्मीदवारों के केवल प्रश्न पत्र सेकंड और प्रश्न पत्र थर्ड के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर होगा आपका प्रश्न पत्र सेकंड और थर्ड उसके आधार पे बनेगी। बाकी पहला जो होगा वो केवल आपको उसमें न्यूनतम जो है सीमा का प्राप्तांक जो प्राप्त करना जरूरी है। जो पहले पेपर को क्वालिफाइड नहीं करेगा उसके बाकी पेपर जो वो चेक नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए परीक्षा की विधि
ये आप देख सकते हैं OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पनीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में तैयार किए जाएंगे। परीक्षा का स्तर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन या BE या BTech स्तर, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 200 प्रश्न होंगे। कुल आवंटित समय है 3 घंटे का। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र प्रथम जो होगा उसमें उसकी डिटेल देखिए। आवंटित समय है 1 घंटा। पेपर जो होगा वो 1 घंटे का होगा पहले पेपर का। इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 होगी। अधिकतम अंक जो होंगे वो 100 होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। फिर जो सेकंड पेपर होगा वो आपके 30 मिनट का समय दिया जाएगा इसके अंदर, और इसमें सामान्य जागरूकता के प्रश्नों की संख्या 25 होगी। अधिकतम 75 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक काटा जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा इसी के अंदर सेकंड पेपर में दूसरा जो विषय है वो अंग्रेजी भाषा का होगा। इसमें 25 प्रश्न होंगे, 75 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक जो है नकारात्मक काटा जाएगा। फिर तीसरा पेपर देखिए, इसमें समय मिलेगा 90 मिनट। इसमें विषय जो होगा वो संबंधित विषय का होगा। 100 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ट्रेंड टेस्ट का पाठ्यक्रम और पैटर्न, तो तकनीकी अधिकारी के पद के लिए ट्रेंड टेस्ट, इसमें इंजीनियरिंग ट्रेंड के लिए BE या BTech स्तर का AIT-CET का पाठ्यक्रम और विज्ञान ट्रेंड के लिए BSc स्तर का विनोबा भावे विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम और संबंधित विज्ञापन में उल्लेखित वांछनीय क्षेत्र यदि कोई हो का पालन किया जाएगा। फिर देखिए ट्रेंड टेस्ट के लिए पैटर्न, तो कुल प्रश्न 6 प्रयोगात्मक ज्ञान आधारित, अधिकतम अंक 100 और अधिकतम समय 1 घंटा। प्रश्नों और अंकों का विवरण इस प्रकार से होगा। संबंधित ट्रेंड या विषय से 3 प्रश्न पत्र, अधिकतम 50 अंक के, 20-20 अंकों के दो प्रश्न और 10 अंकों का 1 प्रश्न। इसके बाद में संबंधित विज्ञापन का में उल्लेखित वांछनीय क्षेत्र से 3 प्रश्न, अधिकतम अंक 50, 20-20 अंकों के 2 प्रश्न और 10 अंकों का 1 प्रश्न। और सामान्य जानकारी एवं शर्तें इसके अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। ये निर्देश आप चाहे तो इनको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप आराम से इनको पढ़ लीजिए। आयु सीमा के अंदर छूट का जो लाभ होगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा। आयु की गणना जो है वो आपकी, और लास्ट जो डेट है 22/9/2023 इससे की जाएगी, यानी इस दिनांक को आप 30 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन बताएगी वो भी इस डेट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ये आयु सीमा के अंदर छूट का लाभ देख सकते हैं आप। इसके अंदर जो SC और ST कैटेगरी के हैं उनको 5 साल की ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी, और OBC जो नॉन क्रिमिलेयर को हैं उनको 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो इन सर्विस हैं कर्मचारी जो इन सर्विस में उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी आयु सीमा के अंदर छूट दी जाएगी। जो महिलाएं हैं, तलाकशुदा है, विधवा है, उनको भी आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये आप निर्देश जो है वो पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करें ये देखिए आप। पात्र अभ्यर्थियों को CSIR सीरी की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य तरीके से किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए। एक से अधिक पद कोड के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को उम्मीदवार जो प्रत्येक पद कोड से जुड़े सभी पात्रता मापदंडों को अलग अलग पूरा करते हों, उन्हें प्रत्येक पद कोड के लिए अलग अलग आवेदन, प्रत्येक के लिए अपेक्षित आवेदन शुल्क ₹100 सहित जहां भी लागू हो जमा कराना चाहिए, ठीक है। आवेदन शुल्क कितना है? ₹100 है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी अनुदेशों ये इस साइट पर उपलब्ध अनुदेश उनको सावधानी पूर्वक पढ़ने और समझने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन CSIR सीरी की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर उपलब्ध होगा। दिनांक 23/8/2023 बुधवार को प्रातः 9 बजे से खुलेगा और 22 सितंबर 2023 शुक्रवार सांझ 6 बजे तक बंद होगा। तो लास्ट डेट है 22/9/2023। इसके बाद में देखिए आप आवेदन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के बराबर के रूप में ₹100 प्रत्येक पद के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली यानी NEFT या बैंक या ट्रांसफर या नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से
निदेशक CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के पक्ष में निम्नलिखित विवरण के साथ जमा कराना आवश्यक है। ये बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड नंबर, शाखा कोड नंबर, शाखा का नाम, ठीक है। ये बाकी डिटेल जो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ये आप बाकी डिटेल इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो देखिए, अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन के प्रिंट आउट और भुगतान विवरण यदि कोई हो की प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए और कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर इसे कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन और भुगतान विवरण का प्रिंट आउट लेने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। प्रस्तुत किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे भविष्य में होने वाली किसी अन्य भर्ती या चयन परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार से प्रत्येक पद कोड के लिए प्राप्त केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक ही पद कोड के लिए अलग अलग पंजीयन संख्या या अलग अलग ईमेल आईडी के साथ कई ऑनलाइन आवेदन जमा कराता है तो केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। ये बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं वो देखिए। आवेदन के साथ अनुलग्न के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को क्रमशः एक PDF के रूप में 15 MB से अधिक नहीं हो के रूप में अपलोड करना आवश्यक है। ये सीरियल नंबर से, इसी सीरियल नंबर से आपको इस डॉक्यूमेंट जो हैं वो लगाने हैं, ठीक है। ये आप इनको पढ़ सकते हैं। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र किन के लिए है? जो इन सर्विस के अंदर है उनके लिए है, बाकी के लिए लागू नहीं है। इसके बाद देखिए, आवेदन की कोई हार्ड कॉपी या दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस विज्ञापन के संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी जैसे साक्षात्कार की तारीख, समय और स्थान, कोई विशेष, कोई अनुशेष, शुद्धि पत्र या पदों की संख्या में कोई बदलाव, पद या पदों को रद्द करना आदि CSIR सीरी की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे CSIR सीरी वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र रखें। तो आपको कोई जो है आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं करानी है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।